इसलिए लिखा है क्रीड़ा शुको श्री वृषभानुजाय पवित्र चंचु प्रिय चुंबने नः एकांत को अन्यन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। ये सुखदेव कौन है? रुद्रियामल का इतना सुंदर श्लोक है, पूरी गोलोक का वर्णन कर दिया। जब ये सुखदेव छाया ये क्रीड़ा शुको श्री वृषभानुजाय, जो वृषभानुजा है ना, जो हमारी लाडली राधा रानी है, श्वेत वाराह कल्प में वृषभानु नंदनी बनकर जो सबके लिए सहज हो गई। अन्यथा तो केवल उनके पद नख चंद्रिका का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तप किया और फिर भी उनके चरणों की नख चंद्रिका का दर्शन नहीं हुआ। ये हम लोग देवी भागवत के जो 9वें स्कंद की चर्चा कर रहे थे, वहां पर बहुत स्पष्ट लिखा है। ये जो राधा है ना भाई बहनी, जो परम तत्व है, तत्वों के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, पर कृष्ण को भी तत्व तो वृषभानु की किशोरी है। जो परम तत्व का भी तत्व है, तत्वों के तत्व जग जीवन कृष्ण, आत्म तत्व का भी वो परम तत्व है, पर उनकी भी तत्व वृषभानु की किशोरी है। केवल नख चंद्रिका दर्शन नहीं है, मुखमंडल नहीं लिखा है वहां। जिन राधा तत्व का, क्योंकि मूल में प्रकृति के 5 स्वरूप है और 5 स्वरूप में भगवती के 5 अवतार हैं। 5 ही स्वरूप में भगवती परिणित हुई है। मूल प्रकृति के 5 स्वरूप, दुर्गति नाशना, दुर्गा दुर्गति नाशनी, ये दुर्गा दुर्गति के का नाश करने के लिए भगवती दुर्गा स्वरूप में उसकी उपासना। घर में ऐश्वर्य, सामर्थ्य, धन, संपत्ति, वैभव, ग्रह लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, गृहिणी, ये घर की माताएं जो घर संभालती है, घर का मैनेजमेंट करती है, इनको ग्रह लक्ष्मी का है। ये गृहिणी को भी ग्रह लक्ष्मी का है। तो धन सबको चाहिए, ऐश्वर्य सबको चाहिए, वैभव। तो दूसरी उपासना की पद्धति वहां पर भगवती लक्ष्मी की है। फिर विवेक चाहिए, सबको बुद्धि चाहिए, सब इंटेलिजेंट होना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हम भला ज्ञान में इनसे पीछे क्यों रहे। तो वो वाक शक्ति भगवती सरस्वती, तीसरा स्वरूप। धन हो, प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटीज, आजकल ये सबको समझ आ गया कोरोना के बाद। हाँ, उसकी इम्यूनिटी ठीक थी इसलिए वो बच गए, पॉजिटिव तो हुए थे। ये प्रतिकार शक्ति ही दुर्गा है। प्रतिकार का जो स्वरूप है वहां पर बड़ा आनंद आया देवी भागवत का। हमारा भी अपना एक अनुभव रहा। चौपाल वाले माने नहीं, हम तो मना कर रहे। हमने कहा भागवत विषय हमारा है, क्यों विषय छेड़ रहे हो हमारा। उन्होंने कहा नहीं, देवी भागवत, लेकिन एक अलग अनुभूति भगवती की, जो वो पराशक्ति की। धन भी हो, प्रतिकार शक्ति भी हो, इम्यूनिटीज भी अच्छी हो, आपकी विल पावर अच्छी हो, ये सब है, ये क्वालिटीज हो। धन भी हो, ऐश्वर्य भी हो, वैभव भी हो, प्रतिष्ठा भी हो, मान भी हो, राजलक्ष्मी भी हो, ग्रह लक्ष्मी भी हो, वैभव भी हो, और आप इंटेलिजेंट भी हो। क्यों? देखो सोने पे सुहागा, ये सब चीजें हो, लेकिन उसके बाद भी हर व्यक्ति तेजस्वी होना चाहता है। तो वहां पर जो भगवती का चौथा स्वरूप है पराम्बा का, वो तेजस्विनी। और तेज कहां से उत्पन्न होता है? उसको हमारे यहाँ ब्रह्म तेज भी कहते हैं। वो तेजस्विनी की अधिष्ठदात्री भगवती सावित्री गायत्री। और क्या भगवती गायत्री का वर्णन वहां विस्तार से हुआ है। सावित्री गायत्री, ब्राह्मण का तेज ही गायत्री भाई। देवी भागवत इसलिए भी हमें इतना श्रेष्ठ ग्रंथ लगा क्योंकि उसका जो अंतिम 12वां स्कंद है वो गायत्री को समर्पित है। पूरे स्कंद में गायत्री की पुरुष चरण का विधान है, गायत्री के 24 वर्णों का विधान है, और 24 जो अक्षर है, वर्ण है, उन 24 वर्णों के 24 ऋषियों का वर्ण, 24 ऋषि है, 24 ही देवता है, उसके 24 ही छंद है गायत्री के। उस विस्तार जो हुआ, इतना विस्तार नहीं अंतिम दिन हम लोग कर पाए, लेकिन वो अंतिम, वो जो चौथी शक्ति है भगवती गायत्री। ब्राह्मण का तेज और क्या है? ब्राह्मण का प्राण है अग्निहोत्र। वहां पर बहुत स्पष्ट लिखा है, ब्राह्मण का प्राण है अग्निहोत्र। तो ब्राह्मण की आत्मा है गायत्री। उसका प्रमाण भी दिया, बहुत विस्तार से प्रमाण भी दिया। विश्वामित्र ने वो हठात वो नंदनी का हरण किया, तो फिर भगवती गौ से, नंदनी से फिर वो राक्षस उत्पन्न, सबको मारा।
हार गए। इन्होंने को सोचा कि इस वशिष्ठ से तो बदला लेना है, तो कठोर तप किया अघोर मंत्र का, और पाशुपत शस्त्र शंकर ने दिया, युद्ध करने गए। तो वशिष्ठ जी लड़े कहाँ, युद्ध नहीं हुआ वहां पर। वशिष्ठ जी ने तो अपना ब्रह्मदंड रख दिया। ब्रह्मदंड का अर्थ क्या है भाई बहन? ब्रह्म तेज रख दिया। गायत्री का जो तेज था, वो जो ब्रह्मदंड स्वरूप में, वो ब्रह्मदंड का वर्णन है वहां पर, मूल में वो ब्रह्म तेज है। ब्रह्म तेज ही मतलब गायत्री का तेज है, वो तेजस्विनी शक्ति है। वो जो गायत्री है मूल में, उस भगवती गायत्री का जो पुरुष चरण हुआ है, वो पुरुष चरण ही ब्राह्मण का दंड है, ब्रह्म तेज है, वो सामने रखा। वो पूरा पाशुपत शस्त्र, इतना युद्ध हुआ, लेकिन वो ब्रह्म दंड का कुछ नहीं। तब तो परिवर्तन हुआ, तब विश्वामित्र को लगा कि, और महाभारत में वो श्लोक है, देवी भागवत में भी नहीं है, दिक बलम दिक राज बलम, धिकार है मेरे बल को और धिकार है मेरे क्षत्रिय बल को, राज बल को, जो एक ब्रह्म तेज के आगे निष्फल हो गया। उस ब्रह्म तेज को मुझे भी पाना है। और फिर क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद जब विश्वामित्र ने गायत्री पुरुष चरण, वो पुरुष चरण की विधि से प्रारंभ किया, तो फिर ब्रह्म ऋषि कहलाए, और फिर वो ब्रह्म तेज उनको प्राप्त हो। ये तेजस्विनी शक्ति, इसको लेकर भी कई बहुत सारे डाउट्स है। केवल ब्राह्मण ही कर सकता है, किसने कहा? द्विजातीय संस्कार ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय तीनों का होता है। तीनों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। कृष्ण जहां पढ़ रहे हैं, सुदामा भी तो वहीं पढ़ रहा है। कृष्ण जिस वेद की ऋचा का पाठ कर रहे हैं, कृष्ण भी उसी वेद की ऋचा का पाठ कर रहे हैं। ब्राह्मण का ब्रह्म तेज है, विश्वामित्र का भी वही ब्रह्म। अंत में वशिष्ठ ने उनको ब्रह्म ऋषि का की जो उपाधि दी, सम्मान दिया, उससे जो अलंकृत किया, वो भी वशिष्ठ ने किया। ब्राह्मण का कि आत्मा भाई बहन गायत्री, स्कंद पुराण में फिर अलग लिखा है। 16 वर्ष तक जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, जिस ब्राह्मण का, और तब तक गायत्री प्रतीक्षा करती मेरा बालक है। ब्राह्मण जैसे श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, मेरी शरण में आएगा, क्योंकि मैं इसकी आत्मा हूं। एक दिन तो इसको आत्म शरण में आना ही पड़ेगा। ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण की आत्मा में गायत्री हूं, और फिर भी आप दीक्षित ना हो, आपका यज्ञोपवीत आदि संस्कार ना हो, 16 वर्ष के बाद फिर गायत्री श्राप देती। बहुत स्पष्ट लिख दिया। गायत्री कहती आने वाले कल्पांतर में भी यदि तुम ब्राह्मण, तो बहुत दूर की बात, चांडाल जैसी योनि में धक्के खाते फिरोगे। ये बहुत स्पष्ट स्वरूप में लिखा है। तो चौथी जो शक्ति है तेजस्विनी, माने भगवती गायत्री। मैं कथा से बाहर नहीं हूं, क्योंकि पांचवी जो शक्ति है वो भगवती। देखो, प्रतिकार शक्ति आपके पास है, दुर्गा, लक्ष्मी आपके पास है, वाक शक्ति भगवती सरस्वती आपके पास है, गायत्री ब्रह्म तेज आपके पास है, लेकिन उसके बाद भी शांति नहीं है, उसके बाद भी आनंद नहीं है। तो फिर व्यास कहते हैं जन्मेजय को कि अंतिम शक्ति ये अलाहदनी है, परम तत्व राधा तत्व, और पूरा 9वां स्कंद तो राधा तत्व को समर्पित किया। भागवत में तो एक भी शब्द भी नहीं है, राधा शब्द ही नहीं है, लेकिन वो पूरा स्कंद राधा तत्व को समर्पित कर दिया। इसी राधा की हम बात कर रहे हैं, भागवत से मूल से बाहर नहीं है। दृष्टांत कुशल वक्ता हो, पर दृष्टांत भी ऐसा हो जो शास्त्र सम्मत हो। वो पता चले इधर की बात हो, उसको चंडीगढ़ की बात सुना रही, हम चंडीगढ़ गए थे, हमने जजमान जी ने तब हमें ये खिलाया। अरे भैया, यह व्यासपीठ है, कम से कम उसकी गरिमा तो बचा कर रखो। वक्ता हो, धीर हो, दृष्टांत कुशल हो, लेकिन शास्त्र सम्मत तो दृष्टांत हो। क्या सुंदर श्लोक है, रुद्रियामल का श्लोक है। सुखदेव का जो परिचय है, ये मूल परिचय यह है भाई। क्रीड़ा शुको श्री वृषभानुजाय पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेना। वो छोटी सी चोंच तोते की, सुखदेव की, जब उस मीठी भाषा में जब वो कृष्ण कथा कहता है ना सुखदेव, तो हमारी किशोरी हाथ घुमाती ऊपर, और लिखा है पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेना। उस पवित्र चंचु का चुंबन भी करती है। सुखदेव को, क्रीड़ाशुक को गोदी में लेकर खिलाती है। एकांत को अन्यन रहस्य पाठी। एकांत की जो लीला भाई बहन, एकांत की लीला गोलोक लीला है, जहां पर किंकरी का भी प्रवेश नहीं, मंजरी का भी प्रवेश नहीं है, जहां गोपियों का भी प्रवेश नहीं है, वो एकांत का अन्यन रहस्य पाठी। सुखदेव उस एकांत की लीला के दृष्टा है। उन्होंने राधा कृष्ण के उस एकांत लीला का इसलिए लिखा है निकुंज प्रसाद सदा निवासी। ये सुखदेव वो है जिनका निवास भी नित्य निकुंज में होता है। निकुंज प्रसाद सदा निवासी।
निकुंज का प्रसाद है, युगल की नित्य लीला, एकांत लीला, एकांत की चर्चा, वो एकांत का जो रहस्य है, उस रहस्य का नित्य पाठ सुखदेव करते हैं। तो एक कथा सुखदेव को लेकर ही है, और वही शुक शंकर से फिर भागवत सुनकर आए हैं। 9 महीने में बालक का जन्म होता है भाई बहन, यहाँ तो 12 वर्ष हो गए। अंदर से वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है, अंदर से भागवत के श्लोकों का निरंतर, कृष्ण का जो चरित्र है, और राधा नाम ले भी नहीं पाते एक क्षण के लिए। वो महाराज रा और धा के मध्य में जो अलग छोटा सा